नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। देखिए, मुस्लिम लॉ के अंडर मेजरली 3 तरीके से डाइवोर्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है तलाक़ एहसन। इसमें तुहर के पीरियड में, यानी कि जब वाइफ मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही है उस समय हस्बैंड अपनी वाइफ को एक बार कहता है तलाक और उसके बाद 90 दिन तक इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करता है, यानी कि उस समय वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये जो डाइवोर्स है वो रिवोकेबल हो जाएगा। अदरवाइज अगर फिजिकल रिलेशंस मेंटेन नहीं हुए तो ये इरिवोकेबल डाइवोर्स माना जाएगा, यानी कि जो मैरिज है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। उसके बाद आता है तलाक़ हसन। तलाक़ हसन में हस्बैंड अपनी वाइफ को तुहर के पीरियड में एक बार तलाक कहता है, उसके बाद 30 दिन तक इद्दत ऑब्जर्व करता है, इद्दत पीरियड। उसके बाद तुहर में फिर से तलाक कहता है, फिर 30 दिन का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करता है और फिर तुहर के पीरियड में डाइवोर्स कहता है, तलाक कहता है और उसके बाद 30 दिन का इद्दत पीरियड चलता है। इस तरीके से 3 बार तलाक कहा जाता है और 3 बार 30-30 दिन का जो इंटरवल वो लिया जाता है 2 बार तलाक के बीच में। ठीक है जी। तो ऐसे केसेस में जब 3 प्रोनाउंसमेंट्स किए गए हैं, सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स हैं तलाक कहने के और तुहर के पीरियड में किए गए हैं और 30-30 दिन का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व किया गया है, इसे हम कहते हैं तलाक़ हसन। ठीक है जी। अगर जो व्यक्ति है उसने 2 बार तलाक कह दिया, तीसरी बार नहीं कहा, तो ये रिवोकेबल डाइवोर्स हो जाएगा, यानी कि आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन से इसको रिवोक किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तीनों बार के तलाक कहना होगा और जो 30-30 दिन का 3 बार इद्दत पीरियड भी ऑब्जर्व करना होगा, तभी ये तलाक हसन जो है वो पूरा होगा। तीसरा है तलाक़ बिद्दत। अब तक जो हमने 2 डाइवोर्सेस की बात की, तलाक़ एहसन और हसन, ये दोनों ही तलाकुल सुन्नत का पार्ट है, यानी कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद ने इनको या तो प्रैक्टिस किया था या फिर अपने फॉलोअर्स को बताया था कि ये एक वैलिड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है, यानी कि शरीयत भी इसको वैलिडेट कर दी है। तीसरा जो तलाक़ बिद्दत है ये बाद में जोड़ा गया था, करीबन 12th सेंचुरी के आसपास में ये इस्लाम में आया था। उस समय के जो मुस्लिम स्कॉलर्स या जो भी मौलाना रहे होंगे उन्होंने इसको जोड़ा था। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को इंस्टेंटली 3 बार तलाक कहेगा, तलाक तलाक तलाक, और मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस थी, क्योंकि कई बार गुस्से में भी हस्बैंड अपनी वाइफ को कह देता है और बाद में पछताता है। और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से दोबारा शादी करना चाहता है तो ऐसे में उसको हलाला प्रैक्टिस करना होता था, यानी कि उसकी वाइफ पहले दूसरे इंसान के साथ मैरिज में इंडल्ज होगी, उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाएगी, वो दूसरा इंसान उसकी वाइफ को डाइवोर्स देगा और उसके बाद ही वो अपनी वाइफ से दोबारा शादी कर सकता है। तो इसे कहते थे हलाला प्रैक्टिस। तो ये बहुत ही डेरोगेटरी प्रैक्टिस थी वुमेन के लिए भी और जो मेन है उसके लिए भी, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही ये बहुत ही गलत चीज़ थी। इसलिए ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बना रहा और इसको बाद में रद्द भी कर दिया गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन थी वो ये भी नहीं थी कि हस्बैंड खुद जाकर अपनी वाइफ से आमने सामने बैठ कर के तलाक 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 कहे। वो चाहे तो वो व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू किसी भी तरीके से मैसेज भेज सकता है, मोबाइल से, ईमेल से, कंप्यूटर से, है ना, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को कह सकता है कि मैंने अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 कह दिया है, तुम जाके ये मैसेज उसको दे दो। तो इस तरीके से कैसे भी वो कभी भी किसी भी रीज़न से इंस्टेंट तलाक दे सकता था। लेकिन इस प्रैक्टिस को शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में चैलेंज किया गया और 2017 में ये जजमेंट आया कि ये जो तलाक़ बिद्दत है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए तब से लेके अब तक इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। ठीक है जी। और 2019 में इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया, ट्रिपल तलाक एक्ट, जिसको हम द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर तलाक़ बिद्दत के आधार पर, यानी कि इंस्टेंट तलाक 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 कहकर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इस्लाम में तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है जी। ये थे मेजर कैटेगरी ऑफ डाइवोर्सेस अंडर मुस्लिम लॉ। अब कुछ और स्पेशल कैटेगरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, चलन में नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर इसका भी वर्णन है। सबसे पहले आती है इला। इला में क्या है? इला मतलब शपथ। एक तरीके से हस्बैंड जो है वो शपथ लेता है कि अगले 4 महीने तक मैं अपनी पत्नी से एब्स्टिनेंस प्रैक्टिस करूंगा, यानी कि किसी भी तरीके सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रैक्टिस नहीं करूंगा अपनी वाइफ के साथ। तो अगर वो इस अपनी शपथ को पूरा कर लेता है, अपनी जो कसम उसने ली है पूरी कर लेता है, तो वाइफ के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है जी। जो भी जुडिशियल प्रोसीजर है उसके आधार पर वो डाइवोर्स ले सकती है और रीज़न वो बता देगी कि ये इला के आधार पर वो ले रही है। दूसरा है जिहार। जिहार में कहा गया है भैया कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को किसी भी ऐसे रिलेशन के साथ कंपेयर कर देता है जिसके साथ वो मैरिज नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल अपनी बहन के साथ कंपेयर कर देता है या माँ के साथ कंपेयर कर देता है,
हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि यार तुम तो बिल्कुल मेरी बहन की तरह बिल्कुल प्यारी लगती हो, या फिर कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हो, तो ऐसे केस में भी वाइफ जो है इस्लाम के अंदर अपनी हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है, उससे अलग रहेगी। और हस्बैंड अगर पश्चाताप करता है, अपनी माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया वो गलत किया, और इस तरीके से वो चाहे तो वाइफ जो है उस डाइवोर्स को रद्द कर सकती है। अदरवाइज वाइफ के पास ये अधिकार है कि वो जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती है ज़िहार के आधार पर भी। बहुत ही इनकॉन्ग्रुएंट प्रैक्टिस ये लगती है, बहुत ही ऐसी प्रैक्टिस है जो कि समझ में नहीं आती, अनरीजनेबल सी है, लेकिन प्रैक्टिस है, तो इसलिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, ज़िहार। अगला है तलाक़े तहफ़ीज़, तफवीज़, तलाक़े तफवीज़। तलाक़े तफवीज़ का मतलब ये है कि हस्बैंड के पास पावर है वुमेन को डाइवोर्स देने की, लेकिन हस्बैंड चाहे तो ये जो पावर है वो अपनी वाइफ को भी डेलीगेट कर सकता है, यानी कि वो ये कह सकता है कि अपनी वाइफ से कि तुम अगर चाहो तो मुझे कभी भी डाइवोर्स दे सकती हो। ये जो पावर है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी कि वो अपनी वाइफ से कहेगा कि अगले 1 साल में अगर तुम चाहो तो मुझे डाइवोर्स दे सकती हो, और परमानेंट भी हो सकती है, यानी कि आजीवन, कभी भी तुम्हें लगता है तो डाइवोर्स दे सकती हो। दूसरा, ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है, यानी कि किसी भी रीजन पे डाइवोर्स दे सकती हो, या फिर कंडीशनल भी हो सकती है, यानी कि कुछ कंडीशंस मैच होंगी तभी तुम डाइवोर्स दे सकती हो। कंडीशंस फुलफिल कैसे, किस तरीके से होंगे? फॉर एग्जांपल, हस्बैंड ने कहा कि अगर मैं कभी भी दूसरी शादी करता हूं तो तुम मुझे डाइवोर्स दे सकती हो, या फिर अगर मैं ड्रग्स लेता हूं, किसी भी तरीके का अल्कोहल लेता हूं तो तुम मुझे डाइवोर्स दे सकती हो। तो ऐसे केस में अगर कंडीशंस रख दी गई हैं तो उन कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद वाइफ अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। ठीक है जी, तो टेम्पररी डेलीगेशन भी होता है, परमानेंट भी होता है, एब्सोल्यूट भी होता है, और कंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है जी, इसे कहते हैं तलाक़े तफवीज़, जब वुमेन अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती है, वाइफ अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती है। ठीक है जी, उसके बाद आता है म्यूचुअल कंसेंट से जब डाइवोर्स दिया जाता है। इस्लाम के अंदर 2 तरीके बताए गए हैं जब म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स दे सकते हैं हस्बैंड वाइफ। ठीक है जी, सबसे पहला है खुला। खुला में ये कहा गया है कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को ऑफर देती है कि अगर तुम मुझे इस मैरिज से फ्री कर दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी, ये कंसिडरेशन दूंगी। ठीक है जी, वो कंसिडरेशन उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो डावर में उसको मिली थी। डावर क्या है? जो सिक्योरिटी मनी मैरिज के टाइम पे डिसाइड किया जाता है, हस्बैंड खुद देता है अपनी वाइफ को अपनी मर्जी से। ठीक है जी, तो वो डावर जो है वाइफ अपने हस्बैंड को वापस कर देती है कंसिडरेशन के रूप में, अगर हस्बैंड जो है उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, डाइवोर्स के ऑफर को। ठीक है जी, तो 3 प्रोसेस है। सबसे पहले वाइफ डाइवोर्स देगी, दूसरा कंसिडरेशन देगी, तीसरा हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये डाइवोर्स हो जाएगा और इसे कहते हैं खुला। दूसरा है मुबारत। मुबारत का मतलब ये है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जो दूसरा उसका जो पार्टनर है उसको डाइवोर्स दे सकते हैं, और अगर मतलब ऑफर देते हैं डाइवोर्स का और दूसरा जो पार्टनर है उनका वो उसको एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में इसको हम कहते हैं मुबारत। ठीक है जी, म्यूचुअल कंसेंट से आपस में वो लोग डाइवोर्स कर रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट जो टाइप है डाइवोर्स का वो है जुडिशियल डाइवोर्स। साहब, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके आधार पर महिला अगर चाहे तो वो अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। सेक्शन 2 में बात की गई है। सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स ग्राउंड्स थ्रू विच अ वुमन कैन ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। तो यहाँ पर 9 ग्राउंड्स, 9 रीजंस दिए गए हैं जिनके आधार पर वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। तो सबसे पहला क्या है कि हस्बैंड के बारे में अगर उसको कोई भी जानकारी नहीं है कि वो जीवित भी है या नहीं, पिछले 4 साल से उसकी कोई बात नहीं हुई है, हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में वो हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। दूसरा, अगर हस्बैंड पिछले 2 साल से उसको मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है, उसको जो भी खर्चा पानी चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केस में भी वो डाइवोर्स दे सकती है। तीसरा, हस्बैंड को अगर 7 साल या उससे ज़्यादा की किसी भी गुनाह के आधार पर सजा हुई है तो ऐसे केस में भी डाइवोर्स दिया जा सकता है। ठीक है जी। चौथा है इम्पोर्टेंस, नपुंसकता के आधार पर भी दिया जा सकता है। और पांचवा है इंसेनिटी फॉर 2 ईयर्स, अगर उसका जो हस्बैंड है वो पिछले 2 साल से बिल्कुल पागल है तो ऐसे केस में भी डाइवोर्स दिया जा सकता है। पांचवा है क्रूएल्टी, अगर क्रूरता से वो जो है बिहेव करता है उसका हस्बैंड उसके साथ तो भी डाइवोर्स दिया जा सकता है। छठा है नॉट परफॉर्मिंग मैरिटल ऑब्लिगेशंस, अगर पिछले 3 साल से जो हस्बैंड है वो जो मैरिज के अंदर जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा नहीं कर रहा है तो डाइवोर्स दिया जा सकता है। और इसके बाद आता है रेपुटेशन बाय वाइफ। देखिए, अगर वाइफ की मैरिज इस्लाम में 15 साल या उससे कम की उम्र में की गई थी और जब वो 18 की हो जाती है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी जो मैरिज को वो खत्म कर सकती है, रद्द करवा सकती है। ठीक है जी, तो ये भी एक प्रावधान है रेपुटेशन बाय वाइफ आफ्टर टर्निंग 18।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशंस मेंटेन ना हुए हों, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो, ठीक है जी, तभी ये रेपुटेशन हो सकता है। और इसके बाद आता है जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि साहब अगर मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी और ऐसा रीज़न है जिसमें कि जो मैरिज है उसको डिसॉल्व करा जा सकता है तो वो भी इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है जी। एनी अदर ग्राउंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेक्शन 2, ठीक है जी। इसी के आधार पर जो जुडिशियल डिग्री के आधार पर जो है डिसॉल्व किया जा सकता है मुस्लिम मैरिज को, ठीक है जी। इसी के साथ तलाक अंडर मुस्लिम लॉ का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।